नाथ की वजह से, और एकलिंग नाथ कोई और नहीं। आज की तारीख में सभी जानते हैं। ये शायद हम लोग ये आधुनिक दौड़ भाग की दुनिया में भूल गए। उपायुक्त रावत बोले, जो महादेव का नहीं वह हमारी जात का नहीं, धर्म बदले तो छोड़े आरक्षण, पहचान पर दलील। जनजातीय युवा सम्मेलन में उठा जनजातियों की वास्तविकता का मुद्दा। परिवहन उपायुक्त बोले, जनजाति समाज हिंदू मेवाड़ का पूर्व राज चिन्ह, इसका प्रमाण जीवंत। यह भी बोले, जो खुद को दूसरे धर्म का माने वह छोड़े आरक्षण। सराड़ा सरसिया में जनजातीय युवा सम्मेलन में गुरुवार को आयोजित हुआ, जिसमें परिवहन उपायुक्त मुन्नालाल रावत ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जनजाति समाज भी हिंदू है, जिसे कुछ लोग राजनीति स्वार्थ चकते भ्रमित हो रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मेवाड़ के शासक भगवान एकलिंग नाथ रहे हैं। राणा और उनके सैनिकों ने उनके प्रधानमंत्री और उनके मंत्री के रूप में काम किया है। यदि जनजाति समाज को अपना अस्तित्व देखना है तो वह मेवाड़ के राज चिन्ह में देखे, जहां एक तरफ महाराणा तो दूसरी तरफ राणा पूंजा का चित्र है। गुरुवार को रावत जनजाति युवा सुरक्षा के मंच बैनर तले सराड़ा उप खंड के सरसिया गांव में नरेंद्र खराड़ी खेल मैदान पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान राम निषाद राज के सहपाठी रहे। जब राम भगवान वनवास में थे तो निषाद ने भगवान राम को अपनी नाव से नदी पार करवाकर सेवा एवं समर्पण के भाव से सम्मान दिया। जनजाति समाज से थे। जनजाति समाज हिंदू से कैसे अलग हो सकता है? उपायुक्त रावत ने कहा कि यदि जनजाति समाज हमारी रीति रिवाज संस्कृति को छोड़कर अन्य धर्म को अपनाता है तो वह आरक्षण छोड़ दे। इसके लिए हम सरकार से डी लिस्टिंग की मांग करते हैं। जो महादेव का नहीं वह हमारी जात का नहीं। विशिष्ट अतिथि धर्म जागरण के प्रांत संयोजक प्रभुलाल मीणा ने बताया कि हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए विधर्मी अपने कुचक्र को चला रहे हैं। उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। हमें संकल्पित होना होगा कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जनजाति समाज बिल्कुल भी संचय नहीं रहे। हमारे इतिहास को देखकर रास्ता साफ हो जाएगा। चावंड परियोजना प्रमुख नवलराम मीणा ने कहा कि जनजाति समाज को धर्मांतरण से बचना है और यदि ऐसा किया किसी ने तो हम समय रहते पुनः घर वापसी कर लेनी है, अन्यथा धर्मांतरित परिवारों को जनजाति समाज को मिलने वाली आरक्षण की सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। कार्यक्रम में अक्षेत्र के महाराजा नाथू महाराज सहित दर्जन भर संत मौजूद रहे। कार्यक्रम संचालन बाबूलाल मीणा ने किया। कार्यक्रम में जिले भर के समाज के भारी मात्रा में गणमान्य लोग मौजूद रहे। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव से करण सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। भाई भाई ऐसा करके बोलते थे पहले, हम लोगों ने बचपन में सुना, लेकिन ये सामाजिक समरसता का जो विचार है वो बहुत तेजी से आगे आना चाहिए। ऐसा हम सभी इस सम्मेलन में थोड़ा संकल्प लें और इस बात को बड़ा चढ़ा के आगे जोर शोर से रखें कि हम सभी एक रहे हैं, हमारी जड़ें एक हैं। क्योंकि हमारा जो मेवाड़ का अगर कोई शासक है, कोई राजा है, तो वो कौन था ये हमें सबको समझना होगा। हर हर महादेव के नारे जो है हल्दी घाटी में गूंजे थे, गोगुंदा के युद्ध में गूंजे थे। चाहे उसके बाद के जितने भी संघर्ष हुए डूंगरपुर बांसवाड़ा के साथ के राज्य के रूप में भी रहे हो, चाहे प्रतापगढ़ के रूप में रहे हो, सभी में गूंजे थे। तो संकल्प हर हर महादेव आया क्यों? ये हर हर महादेव आया था एकलिंग नाथ की वजह से, और एकलिंग नाथ कोई और नहीं। आज की तारीख में सभी जानते हैं। ये शायद हम लोग ये आधुनिक दौड़ भाग की दुनिया में भूल गए कि एकलिंग नाथ मेवाड़ के राजा है, मेवाड़ के शासक हैं। और हमारे जो महाराणा हुए हैं और दूसरे सैनिक हुए हैं, वो सारे महाराणा जो हुए हैं वो दीवान के रूप में, प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में काम किया। ऐसी एक परंपरा रही है। और फिर जो संघर्ष, यदि हमें अपनी अस्मिता कहीं देखनी है, मेवाड़ के राज चिन्ह पर आज भी लगी हुई एक तरफ राणा पूजा है, एक तरफ राजपूत समाज का राणा के रूप में जो है वो आज भी दर्शित है। ये पूरी दुनिया जानती है। और ये परंपरा कुशलगढ़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा के राज चिन्हों पर भी बाद में दिखाई गई है, दर्शाई गई, ये भी बात रही है। महारानी दुर्गावती हुई है गौड़ समाज से, वो भी जनजाति समाज की। मुगलों के बकायदा अकबर भी वहां लड़ने के लिए गया, लेकिन मुगलों को 3 बार हराया था। बाद में खुद शहादत हो गई, शहीद हो गई, लेकिन उस बात को छोड़ा नहीं। ऐसा कैसा उराव समाज हुआ है, उसमें सनगी नाम की एक बहन हुई है जो
बाद में, क्योंकि आदमी सारे युद्ध करते करते सब खत्म हो गए थे। लेकिन बाद में महिला ने ये सोचा कि काम तो ऐसे चलने वाला नहीं, उन्होंने पुरुषों का वेश धारण किया, सैनिक बनी और जाके फिर रात के टाइम में मुगलों से संघर्ष किया, लगातार 3 युद्ध किए, 2 युद्ध जीते और तीसरे युद्ध में किसी तरीके से कोई हार हुई। लेकिन उरांव समाज ने वो जो रोहतासगढ़ का युद्ध है वो आज भी भारत के इतिहास में दर्ज है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके आगे जाके देखें तो भगवान बिरसा मुंडा हुए और हमारे आजादी में जितने सैनिक हुए उनमें सिर्फ एक ही जो क्रांतिकारी है जिनको भगवान कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा। और ये गर्व की बात है वो जनजाति समाज से हुए। लेकिन यहाँ ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। उन्होंने एक बात कही है, बहुत कीमती बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि विदेशी धर्म की तुलना में हमारा अपना जो स्वधर्म है वो सबसे कीमती है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। ऐसे हमारे महापुरुष हुए। बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की। तो ये बहुत कीमती बात है। वो खुद कह रहा है कि विदेशी जितने भी धर्म है वो भारत की बात करें, हम सबकी बात करें, हमारा स्वधर्म की बात करें। मतलब हम जैसे न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।